हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ग्रंथियों का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो अपन ग्रंथि स्टार्ट करते हैं। पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से। इस पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बात करें हम तो पीयूष ग्रंथि ये मटर के दाने की जैसी ग्रंथि होती है और इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है। मटर के दाने की जैसी होती है। इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन कहाँ होती है? इसकी मस्तिष्क के अंदर होती है इसकी लोकेशन। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखना, ये कौन सा भाग हो गया? ये हाइपोथैलेमस, मतलब मस्तिष्क के भाग से हाइपोथैलेमस एक छड़ी नुमा आकृति, मतलब जिसे कहा जाता है इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो ये मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? ये पीयूष ग्रंथि है। और ये किस अस्थि में पाई जाती है? किस बोन में पाई जाती है? जो जिस बोन में ये ग्रंथि पाई जाती है उसे कहा जाता है स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड अस्थि। स्फेनोइड बोन। तो किस बोन्स में पाई जाती है? स्फेनोइड बोन में पाई जाती है। और जो ये सी आकार की आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति, ये गुहा दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है? सेला टर्सिका गुहा। तो किस गुहा में पाई जाती है? सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। और किससे जुड़ी रहती है? इनफंडिबुलम के द्वारा। इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। और ये कौन सा भाग हो गया? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किसका भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क का भाग है। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। जो किस गुहा में पाई जाती है? सेला टर्सिका नामक गुहा में। और हड्डी की बात करें तो कौन सी हड्डी हो गई? स्फेनोइड बोन में पाई जाती है। किस बोन में पाई जाती है? स्फेनोइड बोन में पाई जाती है। अब पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, अग्र भाग, एक तो होती है इसकी अग्रपाली, एक है इसकी मिडल पाली मतलब मध्य पाली, और एक है इसकी पश्च पाली। पश्च पाली। ठीक है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्च पाली। अग्रपाली को कहा जाता है एंटीरियर लोब। क्या कहा जाता है? एंटीरियर लोब कहा जाता है। एंटीरियर लोब। मध्यपाली को मिडल लोब। ठीक है, और पश्च पाली को कहा जाता है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब। ठीक है, और मध्यपाली और अग्रपाली को संयुक्त रूप से कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो अग्रपाली और मध्यपाली को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पश्च पाली को क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो किसमें? मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग से इनफंडिबुलम के द्वारा पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है। किस बोन में पाई जाती है? स्फेनोइड बोन में, सेला टर्सिका। ये जो सी आकार की, मतलब यू आकार की जो आकृति दिखाई दे रही है, ये कौन सी गुहा है? सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अग्रपाली एंटीरियर लोब, मध्यपाली मिडिल लोब, और पश्च पाली पोस्टीरियर लोब। अग्रपाली और मध्यपाली को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर लोब को क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये कैसी ग्रंथि है? एक मटर के दाने
जैसी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसका वजन कितना होता है, 0.5 ग्राम वजन होता है। कितना होता है, 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, नियंत्रण रखती है। इस कारण से इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और हम बात करें तो हेड मास्टर मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, तो अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर, तो अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि को किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। यह मटर के दाने जैसी होती है और इसका वजन लगभग 0.5 ग्राम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसके बाद में देखते हैं हम पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में। पहला हार्मोन आता है अपना एसटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इसी को हम जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, या इसी को हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अब देखो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या होता है, यह शारीरिक मतलब शरीर की शारीरिक वृद्धि को में सहायता करता है। और क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया, यह शरीर की वृद्धि विकास में योगदान करता है। दूसरा काम प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाने का काम करता है। अब जो ग्लाइकोजन, जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन होता है उसको किसमें, ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ग्लाइकोजन किसमें संग्रहित रहता है, तो यकृत में, और इसे किसमें मिलाने का काम करता है, तो रक्त में मिलाने का काम करता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है, इसे ग्लाइकोजिनेसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। अब देखो बाल्यावस्था में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बाल्यावस्था में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से बोनापन आ जाता है बच्चों में। कौन सा रोग हो जाता है, बोनापन आ जाता है, जिसे हम क्या कहा जाता है, ड्राफेनिज्म कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राफेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बोनापन या ड्राफेनिज्म, जिसमें शरीर की वृद्धि रुक जाती है बच्चों में। इस रोग में देखें तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है, जिसमें बच्चे का सिर तो बड़ा हो जाता है, पैर की हथेलियां चौड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है इससे, तो बच्चों में मिज्जेंट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग, मिज्जेंट्स रोग हो जाता है। अब इसकी अधिकता से देखें, इसकी अधिकता से, तो बाल्यावस्था में इसकी अधिकता से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाता है, तो भीमकायता आ जाती है, भीमकायता, या इसे ही कह सकते हैं अतिकायता, या इसे किस नाम से जाना जाता है, जाइगेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे जाइगेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बाल्यावस्था में इसकी अधिकता से भीमकायता, अतिकायता या जाइगेटिज्म रोग हो जाता है। मतलब ग्रोथ फेज के दौरान व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि रुक जाती हो, किसकी, मतलब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से, तो उसे व्यक्ति में क्या आ जाती है, भीमकायता आ जाती है, या इसे ही अतिकायता या इसे जाइगेटिज्म रोग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बोनापन या ड्राफेनिज्म, जिससे बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग के नाम से जाना जाता है। और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा, भीमकायता या अतिकायता या जाइगेटिज्म। देखो वैक्स अवस्था में इसकी कमी से, वैक्स अवस्था में इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कमी से तो कौन सा रोग होता है, सीमंड रोग होता है। कौन सा रोग, सीमंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, सीमंड रोग हो जाता है। और इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो अधिकता से एक्रोमिगेली रोग हो जाता है। कौन सा रोग, एक्रोमिगेली। इसकी कमी से सीमंड रोग में क्या होता है,
समय से पूर्व ही बुढ़ापा आना। मतलब वयस्क में मतलब व्यक्ति में समय से पूर्व ही बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। किस रोग में? सीमन रोग में। एक्रोमेगेली रोग में, मतलब एक्रोमेगेली रोग में क्या होता है? किसी एक अंग का अत्यधिक या किसी एक अंग का अधिक बढ़ जाना, किसी एक अंग का अधिक बढ़ जाना। जैसे अपन बात करते हैं कुब्बड़ बाहर आ जाना, ठीक है। तो कुब्बड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? काइफोफाइसिस। काइफोसिस इस नाम से जाना जाता है, काइफोसिस के नाम से जाना जाता है। काइफोसिस में क्या होता है? मतलब काइफोसिस को क्या कहा जाता है? मतलब कुब्बड़ का बाहर आना। तो कुब्बड़ का बाहर आना क्या कहलाता है? काइफोसिस कहा जाता है। मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी की अत्यधिक वृद्धि होने से किस रोग का उत्पन्न होता है? तो काइफोसिस रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। जिससे में कुब्बड़ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मतलब चेस्ट बाहर की ओर, पीछे से कुब्बड़ निकला हुआ होता है। तो इसकी कमी से तो कौन सा रोग होता है? सीमन रोग। सीमन रोग में क्या होता है? समय से पूर्व ही बुढ़ापा आने लग जाता है। वीडियो में पीयूष ग्रंथि के एक हार्मोन की बात की। कौन सा हार्मोन? एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोनों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।